हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच गाइज। आज मैंने माँ काली से कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर एनर्जी अपडेट मांगा है कि माँ काली आप ही बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिन पर भी यहाँ पर तंत्र क्रियाएँ करवाई गई है, तो उनके ऊपर जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उन्हें क्या कर्म मिल रहा है, या तो आने वाले समय में इन लोगों को क्या कर्मा मिल सकता है। तो सबसे पहली बात गाइज़, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूँ कि ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है, ये किसी मेल के पास जाती है, मेल तांत्रिक हो सकता है, या फिर किसी फीमेल के पास भी जाती है। राइट, ये दोनों भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, मेल फीमेल दोनों की भी है, बिकॉज यहाँ पर द हेरोफेंट का भी कार्ड है और हाई प्रिस्टेस भी है। मेल फीमेल दोनों भी एनर्जीज़ हैं। तो ये किसी के पास जाकर कुछ ना कुछ, या फिर दोनों के पास गई है समटाइम्स, कभी इसके पास जाती है कभी उसके पास जाती है। मतलब यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है तो किसी और के पास चले जाना, ये वाली एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है गाइज़, ये जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं। और ये जब भी किसी के पास जाती है तो वो इस तरीके से प्रिटेंड करती है कि ये सही है, इसके साथ आप लोगों ने गलत किया है। अगर आपके पार्टनर है तो आपके पार्टनर को भी समटाइम्स लेकर गई है और यही सामने वाले को बताया है कि आपने आपके पार्टनर के साथ, आपने आपकी फैमिली ने आपके पार्टनर के साथ और इनके साथ कुछ गलत कर दिया है, इनके ऊपर कुछ कर दिया है। ये वाली एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है गाइज़। राइट, ये बताया गया है। और सभी के पार्टनर साथ में नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कुछ एनर्जीज़ है कि आपके पार्टनर को भी साथ लेकर गया, मतलब साथ लेकर गए थे ये लोग। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जिस वजह से ना आपके पार्टनर को सामने वाले इंसान ने जो कुछ भी बताया है वो आपके अगेंस्ट बताया था पास्ट में, जिस वजह से भी आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे गाइज़। बिकॉज सामने वाला इंसान यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी प्योर एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है। ये पर्सन एक ढोंगी है, एक फ्रॉड है, यही ऊर्जा यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर इसने जो कुछ भी तंत्र मंत्र सीखा भी होगा तो ये सही चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जाओं को यहाँ पर वो यूज़ कर रहा है, जिसका हर्जाना इसको खुद को भी भुगतना पड़ने वाला है गाइज। और ये बहुत दंडित होने वाला है। या तो करंटली जिस भी पर्सन के पास ये जा रही थी वो खुद ऑलरेडी बीमार है, ये वाली भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और ये माँ काली का दंड उस तांत्रिक को मिल रहा है, ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। और अब थर्ड पार्टी उसके पास भी नहीं जा पा रही है। हो सकता है उसी तांत्रिक की डेथ हो चुकी है, या तो वो मृत्युशैया पर है यहाँ पर। ये वाली भी ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और अब थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो किसके पास जाए। राइट, सभी के लिए नहीं होगा गाइस, कुछ कुछ जो है वो वाली जो एनर्जीज़ मुझे पिक होती है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। राइट, और कुछ केसेस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जिस किसी के भी पास गई थी, हो सकता है वो ज़िंदा है, लेकिन कर्मा तो डेफिनेटली मिल रहा है गाइस, डेफिनेटली मिल रहा है यहाँ पर। और ये इतना ज़्यादा प्रेयर कर रही है थर्ड पार्टी, बिकॉज थर्ड पार्टी की लाइफ में सब ना बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। टू ऑफ सोर्स का कार्ड देखिए, वहाँ पर भी चंद्रमा उल्टा है, मतलब जो कुछ भी किया वो उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। 10 ऑफ सोर्स में भी इतनी सारी तलवारें पीठ में हैं, मतलब ये सब कुछ। और व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड जो होता है हमारे डेक का, व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करता है। इनका जो लक है ना, इनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्ड रिवर्स्ड में आया है गाइज, ये कार्ड ही रिवर्स्ड आया है। मतलब ये इतना ज़्यादा प्रेयर्स कर रही है थर्ड पार्टी इन दिनों, लेकिन इनके फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा है गाइज, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में स्टक है गाइज ये लोग, इनको रात में अच्छी नींद भी नहीं आ रही है। हो सकता है कुछ कोर्ट कचहरी के मामलात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हो सकता है इनके कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर किसी अदर पर्सन ने इनके साथ फ्रॉड किया है, कोई इनके साथ चीट कर रहा है। ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइस। देखिए, कोई भी इंसान जो दूसरे के साथ करता है, कोई ना कोई तीसरा आकर वो बदला ले ही लेता है। अगर मेरे व्यूवर्स
आप लोगों ने अगर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन इन लोगों के अगेंस्ट नहीं लिया था, आप खुद डर गए थे, राइट, तो उस केस में परमात्मा आपका बदला लेते हैं किसी थर्ड पार्टी को सेंड करके। तो एग्जैक्टली वही ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आप पर जो कुछ भी ब्लेम लगाए गए, आप पर जो कुछ भी नेगेटिविटी सेंड की गई या जो कुछ भी किया गया, आपको ख़त्म करने तक की साजिशें यहाँ पर की गई गाइस, तो ये जो कुछ भी इन लोगों ने किया है, अब उसका बदला यूनिवर्स, माँ काली खुद ले रही है किसी और पर्सन को इनकी लाइफ में भेजकर, जो इनसे भी बड़ा शातिर खिलाड़ी होगा, जो इनके बस की बात नहीं होगा या होगी। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस। इन्होंने जो दिया आपको, उससे भयानक इंसान इनकी लाइफ में भेजा गया है या आने वाले समय में भेजा जाएगा, जो आपका बदला लेने वाला है और इन्हें दंडित करने वाला है। लेकिन ये जो कुछ भी होगा, ये माँ काली की रचना होगी, ये भगवान की लीलाएं होगी गाइस। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है यहाँ पर। देखिए, ये लोग ना बहुत पहुँचे हुए हैं गाइस। ये कोई ऑर्डिनरी, मतलब एकदम मासूम से कुछ छोटा छोटा कर दिया, नो नो नो, बहुत बहुत बड़े बड़े लेवल तक इन्होंने क्रियाएं करवाई है गाइस। कुछ चीज़ें यहाँ पर सोशल मीडिया पर मैं बता भी नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा डीप 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 इन लोगों ने करने की कोशिशें की हैं। और ये आप ही नहीं हो गाइस, आपके जैसे बहुत सारे लोगों पर इन लोगों ने किया है और बहुत बार ये सफल तक हो चुके हैं। लेकिन जब आपकी बारी आई तो ये मुंह के बल पर गिर रहे हैं। उसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि आप डिवाइन के चाइल्ड हो, आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आपको यूनिवर्स ने यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखा है, राइट। और यूनिवर्स का, आपके पूर्वजों का प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है गाइस। आप ज़रूर आपके एंसेस्टर्स को, आपके जो भी पूर्वज हायर डायमेंशंस में हैं, बिकॉज सभी पूर्वज हायर डायमेंशंस में नहीं होते हैं, लेकिन जो भी पूर्वज यहाँ पर आपके हायर डायमेंशंस में हैं, उन्हें थैंक यू बोलिए। और जो भी एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनका भी आप शुक्रिया कर सकते हो। उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर 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 शो कीजिए गाइस, बिकॉज प्रोटेक्शन के बगैर आप आज ये रीडिंग नहीं सुन रहे होते। बिकॉज ये जिस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस, ये कोई साधारण ऊर्जा तो नहीं है, बहुत ही भयानक, बहुत ही हैवी ऊर्जा है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद आप बचे हुए हो। कुछ केसेस में आपको पागल करने की कोशिश की गई, ताकि आपके पार्टनर के सामने ये साबित किया जाए कि तुम्हारा पार्टनर ही पागल है, आपको ही गलत साबित करने की कोशिश की गई। बहुत कुछ हुआ है गाइस, लेकिन इनके बहुत से जो साजिशें रही है ना, वो सफल नहीं हुई है, बिल्कुल भी सफल नहीं हुई है। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है, तो इस बात से ना ये बहुत ज़्यादा जल भुन भी रही है। और यहाँ पर 2 फीमेल्स है गाइस, ये ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के टच में है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती है, बहुत ज़्यादा एक सीक्रेटिव वाइब्स है गाइस, बहुत ज़्यादा इन दोनों के सीक्रेट्स है जो बहुत लोगों को पता भी नहीं है। बिकॉज़ ये जब भी सामने लोगों के साथ होती है तो ऐसा ही प्रिटेंड करती है कि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, काइंड हार्टेड है। मतलब इसके खाने के जो दाँत है वो अलग है और दिखाने के जो है वो अलग है। जैसे कि हाथी के दाँत होते हैं उसी तरीके के दाँत है इसके, अलग अलग दाँत की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो ये जो भी फीमेल्स है ना, ये बहुत अच्छा बनकर घूम रही थी पास्ट में, लेकिन अभी करंटली इनकी लाइफ में बहुत 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 बवाल चल रहे हैं गाइस। पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है। हो सकता है आपके पार्टनर अब इनके बस में नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर इनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है, आपके पार्टनर उनकी पावर में आ रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है गाइस यहाँ पर। और जिस वजह से ये थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा परेशानी में है, लेकिन ये कर्मा ही है गाइस। बिकॉज जब इन लोगों ने आपके पार्टनर को कुछ क्रियाएं करवाकर आप पर से उनका दिल, उनका मन हटाने की कोशिश की गई थी, और अब इनकी बारी है कि आपके पार्टनर जो इन थर्ड पार्टीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, तो अब आपके पार्टनर का इन थर्ड पार्टीज़ पर से दिल हट रहा है,
मन हट रहा है, उनका मन ऊब रहा है, उन्हें बिल्कुल भी ये टॉक्सिसिटी सहन नहीं हो पा रही है और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आगे आना। तो ये भी इस थर्ड पार्टी के लिए कर्मा ही होगा गाइस, बिकॉज इस थर्ड पार्टी का जो मोटिव था, जो मेन इसका ये चाल थी, वो यही थी कि वो आपको और आपके पार्टनर को अलग कर दे। लेकिन हो ये रहा है कि अब ये खुद ही साइड हो जाने वाली है आने वाले समय में, बिकॉज कार्मिक साइकिल तो एंड होगी, जजमेंट होगा, जस्टिस आपके फेवर में होगा। तो ये थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली यूनिवर्स कुछ ऐसे काम करेंगे कि इससे साइड हटा देंगे। तो ये भी इसके लिए बहुत बड़ा कर्मा ही होने वाला है, बिकॉज इसने जो चाहा था ना, वो तो सफलता उसे नहीं मिलेगी और उल्टा आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन, शादी यहाँ पर हो सकती है। ये वाली बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स है गाइस यहाँ पर। तो ये भी एक तरीके का कर्मा ही इसे फेस करना होगा। और बाकी जो है गाइस वो यही है कि ये फ़िलहाल बिल्कुल भी मतलब इसे खुद ही काफ़ी ज़्यादा ना कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स का वेट कर रही है कि कुछ लाइफ में अच्छा हो जाए, या आपकी लाइफ में कुछ बैड न्यूज़ इसे सुनाई मतलब बहुत वेट कर रही है कि कब सुनाई देगा कुछ, कब क्या होगा, उसने जो कुछ भी आप पर क्रिया करवाई है क्या वो सफल हुई है या नहीं हुई है, कब कोई न्यूज़ आपकी तरफ से खास करके बैड न्यूज़ उसकी तरफ आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उल्टा ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप और ज़्यादा शाइन कर रहे हो, आप और ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। या तो आप न्यूट्रल स्टेबल एनर्जीज़ में हो, लेकिन एक ही जगह पर आप खड़े हो, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, स्टेबल हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है गाइस यहाँ पर। तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना, बहुत ज़्यादा एक जेलसी वाली भी एनर्जी होती है ना, जो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा में है। बहुत ज़्यादा बौखलाने वाली ऊर्जा होती है कि कब सुनाई देगा। एक बहुत टॉक्सिक इविल एनर्जी होती है, जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। जैसे कि मूवीज़ में हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है, एक विलन फीमेल्स जो दिखाई जाती है उनके अंदर, एग्जैक्टली वही ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो ये वेट तो कर रही है, लेकिन इसके पास कुछ आ नहीं रहा, जिस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और कुछ हद तक यहाँ पर ये जो इस पर रिवर्स हुआ है ना, तो रिवर्स जब हुआ है तो इसे खुद ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है इसके साथ, बिकॉज़ ये तो खुद इसमें बहुत ज़्यादा माहिर है। तो इसे तो पता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है इसके साथ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। उसे पता है कि उसने जो किया है वही उस पर उल्टा पड़ रहा है। लेकिन वो हो सकता है कि आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है कि उनके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है शायद आप ही कुछ करवा रहे हो। ये उल्टा आपके पार्टनर को सिखाने की कोशिश कर रही है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है गाइज़ यहाँ पर। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी में तो मुझे दिखाई दे रही है। हार्ड वर्क बहुत करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा लालची औरत है। 2 औरतें हो सकती है। यहाँ पर फ़ोन कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही है गाइज़। कोई थर्ड पार्टी मतलब दूर-दूर रहती है ये 2 फीमेल्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ना टेलीफ़ोन पर ये कनेक्ट रहती है। और हो सकता है कि अगर ये दोनों अलग-अलग सिटीज़ में है ना गाइज़, तो समटाइम्स ये दोनों अलग-अलग सिटीज़ में से ये क्रियाएँ करवा रही हैं, राइट। कभी ये उसको बोलती है कि तू जाके करवा ले, कभी वो बोलती है कि तू जाके करवा ले। और ये जो फीमेल्स है, या तो ये माँ बेटी हो सकती है, या तो ये दोनों बहनें हो सकती हैं, या फिर ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी हो सकती है गाइज़। बॉन्ड इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा है। ये 2 फीमेल्स जो आपकी एनिमीज़ हैं, जो आपकी शत्रु महिलाएँ हैं, इन दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग इसीलिए है गाइज़ बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इन दोनों की लोअर वाइब्रेशंस है, तो वाइब्रेशंस मैच हो रही है, इसलिए है। लेकिन ये दोनों भी स्वार्थ से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन दोनों का भी स्वार्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और मेन रीज़न जो है वो पैसा है, प्रॉपर्टी है, जिस वजह से ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये कुछ इनका इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत भी नहीं है, ये जस्ट प्रिटेंड करती है, स्वार्थ है यहाँ पर भी। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइज़, माँ काली जो है वो आपके शत्रुओं को दंडित कर रही है। उनका लक उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहे जितना भी प्रार्थनाएं कर ले, जितना भी
अपना सर पटक ले, उन्हें इस कार्य का दंड ज़रूर मिल रहा है और आने वाले समय में भी इन्हें बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है गाइस। जो भी आप पर किया, जिस प्रकार की क्रियाएं करवाई, वो सब 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 इन्हीं पर बैकफायर हो रहा है, राइट। तो ये एनर्जीज़ है गाइस। और आप लोग भी कोई थर्ड पार्टी के बारे में नेगेटिव कमेंट मत लिखना, बिकॉज़ आप आपका कर्मा ख़राब मत कीजिए। आप अपने रास्ते, सही रास्ते पर रहो, नाम जाप करो। आपको जो भी रिचुअल्स करने, पॉजिटिव जो अफर्मेशंस, पॉजिटिव रिचुअल्स जो होते हैं वो आप सब कीजिए। आप अपने रास्ते पर चलते रहो, इन लोगों को इनके कर्मा पर छोड़ दो, बिकॉज़ ऑलरेडी कर्मा मिल रहा है, राइट। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कुछ ना कुछ। और थोड़ी ही देर में मिलते हैं गाइस। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।